चलिए भाई, ये वाला जो आप घर देख रहे हैं ना, जो ऋतिक की माँ का रोल करा था रेखा ने, ठीक है, इसी में वो रुकी थी। ब्लॉगर साहब को बड़ी दूर से ये झरना दिखा, एक छोटा सा झरना। रोहतांग जाते समय छोटे छोटे बहुत सारे झरने मिले, हम अपने आप को रोके हुए थे, लेकिन ये वाला जो झरना है ना, इसको देखकर हम खुद को रोक नहीं पाए। और यहाँ का व्यू देखिए इस फ्रंट का, खुश हो जाएंगे। वो देखिए कितने हैप्पी दिख रहे हैं दोनों, खूबसूरती लाजवाब है। आप जहाँ रुकेंगे वहीं आपका एंजॉय हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि जब रोहतांग के लिए जाते हैं तो हम उस बैरियर पे खड़े हैं जहाँ पे परमिशन चेक होती है। देख सकते हैं आप, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। हमारी कार वो पीछे वाली है। परमिशन लेने के लिए 1 या 2 दिन पहले ही आपको बताना पड़ता है। यहाँ पे करीब 500 गाड़ियों का ही बस परमिशन होती है ऑफ सीजन में, और उसके बाद जो है ज़्यादा की हो जाती है। बट फ़िलहाल अभी 500 गाड़ियों की ही परमिशन है। वो पीछे देख रहे हो, वो देखो देखो, वो मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्योंकि मोड़ जो है ना, 100 मीटर तो बहुत दूर की बात है, 50 मीटर भी सीधा नहीं है। 50 मीटर से पहले ही बस जस्ट मोड़ है, तो पारण मोड़ पे कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अगर आपको ऐसा व्यू चाहिए तो आपको विंटर सीजन से थोड़ा सा पहले आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा व्यू देखने के लिए आपको जो है सनशाइन चाहिए, और जब सनशाइन होगी तभी आप ऐसा व्यूज़ देख पाएंगे। वो देखिए वो बैठे हुए हैं। फरहान कहाँ है? फरहान 16 शौचालय, जबकि हमने कुछ भी हैवी फूड नहीं लिया है। आपको यहाँ आकर सच में रिग्रेट तो फील नहीं होने वाला। हाँ, ये हो सकता है जब आप आ रहे हो रास्ते में और आप ट्रैवलिंग नहीं करते हैं तो आपको जो है उल्टियाँ हो सकती हैं। मुझे भी हुई थी, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपका ध्यान अगर ऐसी वैसी चीज़ों पे रहेगा, जैसे कि आप शांत बैठे हैं या फिर डीजल की एकदम से अंदर धुआं आ रहा है, तो आपकी उल्टी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपको उल्टियों से बचना है तो आप जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें, हंसी मजाक करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ। ये जब हमने शॉप से खरीदी थी तो इसमें इतनी ज़्यादा हवा नहीं थी। हमारे गाइड ने बताया है कि इसमें से हल्की से हवा निकाल दो वरना ये फट जाते हैं। लग रहा है लगभग फट जाएगा। जो हमने मार्केट से परचेज किया था तो ये इतना नहीं था, और जितने भी पैकेट्स खरीदे हैं हमने सभी में ऐसा हो गया है। रोहतांग जाते टाइम हम यहाँ थोड़ा रुके हैं क्योंकि मेरी फ्रेंड की तबीयत फिर से ही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। लेकिन ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि आप कहीं भी रुक रहे हैं ना तो आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। ख़ास बात, अगर यहाँ आप चीखते हैं तो रिटर्न आती है आवाज़। देखिए मैं दिखाता हूँ। हुए वो देखो, वो जो गाड़ी जा रही है वहाँ पे जाना है। यहाँ से ऐसे टर्न होते हुए, ऐसे घूमते हुए। भाइयों, जब से यहाँ आए हैं तो कम से कम 20-25 नहीं 50 गाली दे चुका है ये बंदा। खुद तो यहाँ लेटा हुआ है, कोई मजे नहीं करे इनने। पूरे रास्ते भर लेट के आया है और कह रहा है कुछ करो भाई साहब, वहाँ पे प्लेन की लैंडिंग कराओ, मुझे डायरेक्ट वहाँ पहुँचा दो। मैंने पोचंकी उतारूंगा अभी। डायरेक्ट लैंडिंग हो रही है। देखो इनका दिल जो है बड़ा छोटा हो चुका है, और वो देखो वो मजे ले रहे हैं। इन्होंने फुल एंजॉय करवाया, लेकिन मजा आ रहा भाई साहब, बंदे को हंसी आ जाए। मजे लिए पूरे। और तेरी बहन की लग गई। वो देखो हंसी भी आ रही है तो बनावटी वाली। हमें कतई बड़े खूबसूरत लग रहे हैं यार इसमें। कुछ भी हवा चल रही है, बर्फ तो मिली नहीं, मगर हवा इतनी तेज है, दिगदिगी मच रही है। फाइनली हम रोहतांग पहुंच चुके थे और मेरे माइक थोड़ा सा स्लिप हो गया था, जिसकी वजह से जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो रिकॉर्डेड ऑडियो है। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि जब हम मनाली पहुंचे थे उससे 1 दिन पहले यहाँ पे बर्फ गिरी थी, लेकिन इतनी तेज धूप होने की वजह से सभी बर्फ पिघल गई थी, और जिसकी वजह से हमें कोई भी बर्फ यहाँ पर देखने को नहीं मिली। सर्द हवाओं की वजह से यहाँ घूमना थोड़ा कम हो गया, और ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी भी यहाँ हमें महसूस हो रही थी। काफ़ी अंधेरा सा लग रहा है मुझे चश्मे में। ये जो पानी निकल रहा है यहाँ, इससे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। पैर नहीं रखे जा रहे हैं, इतना ठंडा है। ब्लॉगर साहब बैठे हुए हैं। ठंडा है घर में, ठंडा पानी है। ठंडा क्या करना होता है हमें नहीं पता, बस हमने हाथ धो लिए। ये भाई साहब पानी भर रहे हैं यहाँ पे। ये पीने लायक पानी है, क्योंकि डायरेक्ट फिल्टर पानी से भी ज़्यादा बढ़िया पानी होता है ये। आप
यहाँ माइक खराब होने की वजह से फरहान बोलता है मुझसे ये कुछ कर रहा है खुरापाती किसी को शूट करने की। मैंने यहाँ पे टाइम लैप्स बनाई थी जो आप अगली क्लिप में देखेंगे, और इसको यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और ये कांप रहा था। फिर इसने बोला, जब इसको व्हाइट व्हाइट रोशनी दिखने लगी तो ये कहता है कि ये पीछे जो है बहुत सारी बर्फ है, जबकि ऐसा नहीं था, ये सिर्फ सूरज की चमक थी और बर्फ बिल्कुल भी नहीं मिली हमें, क्योंकि जितनी भी बर्फ थी पिघल गई, जिसकी वजह से सर्द हवाएं चल रही थी। सांस नहीं आ रही है बहुत, और ये फुल एंजॉय कर रहे हैं, मजे इसी लड़के के हैं। उसकी भाई हम दोनों ठंड से कांप रहे हैं और ये मजे से साले गरम खून के गरम ये मजे नाप रहे हैं। बेवफा मूवी जो थी उसमें वो कहते नहीं है फतेह खान कि अम्मा साईं ये तो आपके नरम दूध और अब्बा जान के गरम खून का असर है। बंदे को ठंड नहीं लगती यार, देखो तो पता है इसकी तो जैकेट भी उतार दो, कुछ भी। भाई साहब वो गाना मारता ना, या तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, ये बंदा वही है। सामने इनका नाम है यूसुफ हैंडसम, वैसे तो इनका नाम मोहम्मद यूसुफ है, मगर इस बंदे को हैंडसम बोलते हैं हमारे ग्रुप वाले और साथ वाले। पहाड़ों की खूबसूरती और ब्यास की नदी क्या एंजॉय किया है हमने, तू नहीं कभी। हमारे गाइड ने बताया यहाँ पर जो भुट्टे होते हैं उनका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो ये टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ से भुट्टा लिया और रियली आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने बहुत जगह भुट्टा खाया है, शायद इस जगह के मौसम की वजह से इस भुट्टे में इतना ज्यादा टेस्ट था और बहुत ज्यादा मीठा ये भुट्टा था। सीरियसली बहुत बढ़िया लगा हमें यह भुट्टा। जब भी आप यहाँ पर आएँ और इन भैया से जरूर मिलें, ठीक है, मैंने इनको दिखा दिया था जिससे आप पहचान लें इनको, और इनके यहाँ से भुट्टा जरूर खाएं। सीरियसली बहुत टेस्टी होता है। इसके ठीक सामने वेद व्यास जहाँ से नदी निकलती है उसके ठीक सामने ये लगाते हैं अपनी स्टॉल। भाई भुट्टे का टेस्ट मजा आ गया, इतना अच्छा भुट्टा मैंने पहले कभी नहीं खाया। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। स्मृति वैली जाते हुए हम लोग ये खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे हैं, और वो जो देख रहे हैं ना ऊपर बादलों से सटे हुए पहाड़, कुछ पहाड़ तो छुपे हुए हैं बादलों से, मतलब बादल नीचे हैं और पहाड़ ऊपर हैं। जितना भी वाइट वाइट देख रहे हैं ना वो सारा बर्फ से ढका हुआ है। और ये लोकेशन देखें भाई, मोड़ देखें, मोड़ क्या गजब है। ओ वहाँ ऊपर से हम आ रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं अब। बस इन नज़ारों के ही पैसे हैं भाई, वरना जिंदगी तो गांव में भी जी ली जाती है और शहर में भी जी ली जाती है और पहाड़ों में भी, लेकिन हर एक का अलग अपना मजा है। किसी को गांव बहुत खूबसूरत लगते हैं तो किसी को शहर बहुत खूबसूरत लगता है। हमसे जनाब पूछिए हमें क्या अच्छा लगता है, बस आप और आप जैसे लोगों के व्यूज और साथ में ये सुहाने पहाड़। ये वो पॉइंट्स है जहां पर आर्मी वालों की बस जो है गिर गई थी, उसकी याद में ये बनाया गया है मंदिर। ये रहा ये पॉइंट्स, बस इसीलिए बनाया गया है, शिव जी का मंदिर बना दिया गया है यहाँ पे। बस गिर गई थी जिसमें सभी के सभी शहीद हो गए थे। वहाँ नीचे आपको वो जो नदी दिख रही है ना, वो बिल्कुल दूध जैसी है और ऐसा लग रहा है उसमें कि दूध बह रहा हो, हालांकि वो दूध नहीं होता है, लेकिन आपको वैसा ही फील देगा कि दूध है वो। ये जो रोड आप ये जो खाई देख रहे हैं ना, मतलब इधर भी इतने ऊंचे पहाड़ और इधर भी इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और बीच में ये रोड और खाई और ये चीज सब चीज। ये जो रोड है ना सामने गया हुआ, ये लद्दाख को गया हुआ है। आपने देखा होगा बाबा रणछोड़ दास चांचड़ को लेने जब जाते हैं राजू और फरहान, तो वो इसी में यही वाले रोड से जाते हैं और आगे जाके मोड़ है जहाँ पे आएगा, अभी मैं दिखा दूंगा। तो ये वही रोड है, इसी वाले रोड पे बाबा रणछोड़ दास चांचड़ के पास जाते हैं राजू और फरहान। फरहान मलिक भी हमारे साथ हैं और वो फरहान रणछोड़ दास से मिलने गए थे। उनके भी अब्बा नहीं मानते थे, इनके भी अब्बा नहीं मानते, लेकिन हाँ मैं आपको खाई तो दिखाई दूं कम से कम। हालांकि सेफ्टी का मैं बहुत ध्यान रखूंगा ताकि मैं कहीं स्लिप वगैरह ना हो जाऊं, पहले ही पैर जमा लूं। मगर ये रास्ता देखकर बहुत अच्छा लगा। हमने अपने गाइड को बोला कि रोक दें यहाँ पे, और उन्होंने हमें बताया कि ये वही रोड है। जगह जगह रुककर ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो और वीडियोस बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए।